जय हिंद साथियों, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। हालांकि ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो अभी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम करने वाले क्या है, पाठ के जो प्रश्न होते हैं ना उसका हम उत्तर देने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रश्न में टोटल यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पांचों प्रश्न को हम कंसेप्ट के साथ समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ये सब जो प्रश्न आता है ना, वो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो बीच बीच में ये सब प्रश्न दिए रहते हैं, ठीक है। यानी पेज के ये सब प्रश्न हुए और अभ्यास के जो प्रश्न है वो भी हम आपको करा देंगे। अभी हम पेज के प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में भी हमने क्या किया था, पेज के प्रश्न कराए थे, ठीक है। उन सभी का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है उन सभी का भी हम पार्ट के प्रश्न उत्तर हम करा चुके हैं, उसका भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना, थोड़ा आंखों को मार लेना उसमें, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। ओके, चलिए शुरू करें। तो आइए हम लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर आपको बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समूहों का उपयोग यानी समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो याद रखना 3। कितने? 3 हैं। तो यहाँ पे मैंने उत्तर लिख दिया कि पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावयवों का चित्रण किया जा सकता है। कौन कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। इन तीनों का हम संरचना जो है ना वो हम देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो सबसे पहले इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, कि पेंटेन का क्या होता है। तो आपको पता है जब हमने इस चैप्टर को पढ़ाया था तो बीच में मैंने बताया था कि जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, उसका यहाँ पे यूज हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कार्बन की परमाणु की संख्या अगर 1 है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। कार्बन की परमाणु की संख्या 2 है तो उसको क्या पढ़ेंगे? है ना, एथ पढ़ेंगे, है ना। इस तरीके से है। तो यहाँ पे कह रहा पेंट, मतलब देखो याद रखना, मेथ, एथ, प्रोप, अरे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, है ना। देखो याद रख, क्या नंबर, कैवा नंबर पे आता है देखना ध्यान से। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। पेंट आ रहा है 5वां नंबर पे, मतलब यहाँ पेंटेन दिया गया है तो पेंट से ही आएगा, है ना। तो पेंट मतलब कितना? 5वां नंबर पे आ रहा है ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट पढ़ रहा है ना, आगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक जाता है, ठीक है। तब 5वें नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन की परमाणु की संख्या 5 होगी। कार्बन की परमाणु की संख्या क्या होगी? 5 होगी। इस बात को ध्यान रखना। ये पेंटेन है तब पेंटेन लास्ट में आ रहा एन, मतलब एल्केन के श्रेणी में आएगा, ठीक है। और इसके बीच क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच एकल बाउंड बनते होंगे, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बाउंड बनते हैं तो वो एल्केन श्रेणी के कहलाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बाउंड बनते हैं तो वो एल्केन हो गया। उसके बाद एल्कीन श्रेणी के कहलाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बाउंड बनता है तो एल्काइन श्रेणी के कहलाते हैं। तो ये पेंटेन था, लास्ट में एन आया, मतलब एल्केन श्रेणी के कहलाएंगे। और इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच हमेशा देखना सिंगल बाउंड ही बनेंगे जब हम इसका संरचना सूत्र याद करेंगे तो, ठीक है। ऐसे नहीं मिटने वाला है शायद। ओह, ये तो एमएस क्या बोलते हैं इसको, पावर पॉइंट में पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए ऐसे हाथ से नहीं मिट रहा है। चलो अब हम क्या करेंगे, तो C5H, अरे कुछ भी, इसका सूत्र क्या होता है? C5H12, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। क्लियर? तो किसका सूत्र होता है? पेंटेन का सूत्र होता है। अब हम देखेंगे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन का क्या संरचना सूत्र। तो देख लेते हैं भाई। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन के परमाणु की संख्या यहाँ पे 5 है। कार्बन कितने? 5 है। और हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है। इसे कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन, हद है यार, लिखने तो दो, है ना, लिखने दो यार, कम से कम बेवकूफ़ी मत करो। ओ पेन सिलेक्ट था ना, हाँ सिलेक्ट, अच्छा, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था। चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए कार्बन,
है ना, या फिर इसको पहले डिटेल में करते हैं उसके बाद हम सॉल्व करेंगे डिटेल्स, है ना। चलिए यहाँ पे जैसे कार्बन 5 है तो कार्बन 5 लिख दो और सिंगल बाउंड के साथ रहेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच यहाँ पे सिंगल बाउंड ही बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पेंटेन का है, यानी एल्केन श्रेणी का है। एल्केन में जो भी आता है श्रेणी में उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड बनते हैं, ठीक है। एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये रहा 4 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5, तो एगो मिटा दो हो जाता है, क्या करोगे रे, गजरिया है का है, कुछ भी बोलता है। तो यहाँ पे 5 हो गया, सभी के बाद सिंगल बाउंड हो गया है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड बने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, सभी को हम क्या करेंगे, सजा देंगे। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा सिंगल बाउंड के साथ, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा सिंगल बाउंड के साथ और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा सिंगल बाउंड के साथ, है ना। उसी तरीके से सिंगल बाउंड के साथ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन सिंगल बाउंड के साथ जोड़ दो, ठीक है। चलो जोड़ देते, क्या दिक्कत है। यहाँ पे भी हमने जोड़ दिया, यहाँ पे भी हमने जोड़ दिया, सिंगल बाउंड के साथ हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ दिया। तो आप देख सकते हो कार्बन यहाँ पे 5 है और हाइड्रोजन की भी संख्या 5 है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12। तो ये हमारे पास आया इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या रे बदमाशी करेगा, लाते रे खान देंगे, दिमाग खराब करेगा तो क्या खाना, इसको पीटेंगे तो ये फूट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के साथ देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3 हाइड्रोजन। तो इसे हम लिख सकते हैं CH3, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मेथिल हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए हैं, तो 2 CH2 लिख सकते, 2 हाइड्रोजन है तो इसके भी साथ CH2, है ना, 2 हाइड्रोजन। इसके भी साथ कितने, 2 हाइड्रोजन CH2, इसके भी साथ कितने CH2 यानी 2 हाइड्रोजन, और नहीं एक हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन है, सॉरी CH3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, CH3 लिखते हैं, है ना। तो ये हमने CH3 लिख दिया। अब ये जो हमारे पास आया संरचना समावयवी, है ना, समावयवों कहते हैं इसको, है ना। तो ये हमारे पास किसका है, N पेंटेन का। तो हम यहाँ पे लिख देते, ये आ गया N पेंटेन, है ना, ये हमारे पास आया। क्लियर, तो आपने इसको समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तरीके से ना पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावयव होते हैं, तो ये पहला हुआ। अब इसी में हम क्या करते हैं मेरे भाई, दूसरा जो होता है ना वो हम देखते हैं, है ना। तो आइए हम दूसरा देख लेते हैं। अब आइसोपेंटेन का देखेंगे। तो सूत्र तो आपको पता है, C5H12 होता है। कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करो, अब ज़्यादा डिटेल में अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको अब अलग संरचना करेंगे। जैसे पहले क्या करो, CH3 लिख दो, है ना, CH3 ये हमारे पास सिंगल बाउंड के साथ, फिर CH लिखो और ऊपर क्या करो, CH3 सिंगल बाउंड के साथ लिख दो, ठीक है ना। CH3 मेथिल होता है, ओके। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको लिखना है, कार्बन तो टोटल कितने 5 है। पहला संरचना तो एकदम सरल था, वो मैंने समझा दिया। अब इस संरचना को ध्यान रखना, अभी तक कार्बन 1 2 3 कार्बन लिखा चुके हैं, है ना। हाइड्रोजन भी यहाँ पे 3 और 3 6 1 7 हाइड्रोजन भी लिखा चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, CH2 हमने CH2 लिख दिया, है ना। अब हम क्या करते हैं, CH3 लिख देते हैं, लो सिंगल बाउंड के साथ। अब इसको काउंटिंग करो, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 3 3 6 1 7 7 2 9 9 3 12 12 को हो चुके हैं हमारे पास हाइड्रोजन। कार्बन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 हो गए, है ना। तो ये हमारे पास किसका है, आइसोपेंटेन का। तो हम लिखेंगे क्या, आइसोपेंटेन का, पेंटेन, ओके, ये हमारे पास आया। अब उसी तरीके से नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का देखेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, आप क्या करना, नियोपेंटेन में जो करते हैं वही कर दो, है ना। तो कार्बन को आपको क्या करना, सबसे पहले कार्बन को बीच में लिख देना है, कार्बन को बीच में लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, अब बच गए 4 कार्बन और, तो हम क्या करते हैं, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन डाल दो, है ना। CH3 सिंगल बाउंड के साथ, CH3 सिंगल बाउंड के साथ, यहाँ भी CH3 सिंगल बाउंड के साथ और यहाँ भी CH3, चारों तरफ से मिथिल को हम घेर दिए, है ना। तो ये भी हमारे पास संरचना सूत्र आ गया। तो ये हुआ नियोपेंटेन। जब भी कहे ना कि नियोपेंटेन का संरचना लिखिए तो ऐसे आप लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया नियोपेंटेन, क्लियर, पेंटेन, ओके।
ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न तो आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, और डायमंड में भी है ना कार्बन की श्रृंखला होती है ना। उसके बाद ग्रेफाइट में भी है ना, फुलरीन में भी है ना, इन सभी में देखिए कार्बन की श्रृंखला होती है। तो पहला आपने देखा पॉइंट, क्योंकि हमें कहता है कार्बन के दो गुणधर्म बताने के लिए है ना। तो पहला, कार्बन में कार्बन के ही यानी कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की एक अद्भुत क्षमता होती है। थोड़ा सा ये शब्द अद्भुत है ना लिख दिया, थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की एक मजबूत क्षमता होती है या फिर अद्भुत क्षमता होती है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। जैसे श्रृंखलन सीधी रेखा में भी हम जोड़ सकते हैं है ना। तो इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला या अंगूठी के आकार में व्यवस्थित कार्बन पाए जाते हैं। जैसे कि कल भी हमने सॉल्व किया था सल्फर के 8 अणुओं में है ना, उसमें भी एक अंगूठी की संरचना बनी थी, इसमें भी बन जाती है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला या अंगूठी के आकार में व्यवस्थित कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन के परमाणु एकल, युगल या तिहरे बंध में जुड़ सकते हैं। एकल का मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बाउंड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बाउंड। एकल, दुगल और ट्रिपल है ना, ये हमारे पास हुए बाउंड है ना, सिंगल, डबल और ट्रिपल। वही बात लिखा गया है कि परमाणु एकल, युगल या तिहरे बंध में जुड़े होते हैं ये कार्बन कार्बन के परमाणु। ठीक है, तो ये भी आपने लिख दिया। दूसरा पॉइंट, कार्बन में 4 संयोजकता होती है। कार्बन में कितनी संयोजकता, 4। जैसे कि कार्बन के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, और संयोजकता भी बता दी, इसका संयोजकता भी निकालेंगे तो 4 होता है ना। वैसे कार्बन यानी इसकी परमाणु संख्या 6 होती है ना, 6, और कार्बन की परमाणु संख्या 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 होते हैं। कितना, 2 4, यानी 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और जो 12वीं कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही इसकी संयोजकता होती है। और संयोजकता निकालना हमने बता दिया था 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का। आप YouTube पे सर्च करेंगे कि संयोजकता कैसे निकाले भाई पंकज सर, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन में 4 संयोजकता होती है, इसलिए इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या कुछ अन्य संयोजकता तत्वों के परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता होती है ना, या अद्भुत क्षमता होती है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, उसी तरीके से ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, डायमंड हो गया है ना, तथा अनेक अन्य तत्व। इसके साथ कहता है, इतना तक लिख दिया मैंने, इसके अलावा और भी हमने बोला है। ठीक है, तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनाते हैं। इससे ऐसे विशेष गुण करने वाले यौगिक बनते हैं है ना। बस इतना आपको लिख देना, शब्द वाला ही था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजा वाला है ना, कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करना है ना। साइक्लोपेंटेन का सामान्य सूत्र क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करने से पहले किसी भी का सामान्य सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो साइक्लोपेंटेन का सामान्य सूत्र होता है C5H10। क्या होता है, C5H10। अब इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम ज्ञात करेंगे। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए। यहाँ पे कार्बन की कितनी संख्या टोटल, 5। कार्बन की संख्या कितनी भाई, 5 है। तो कार्बन को 5 है, तो आप क्या करो, 5 राउंड लगाओ थोड़ा ढंग से। कैसे लगा सकते हैं, तो लगाने का तरीका है जैसे कि ऐसे करते हैं, एक राउंड यहाँ पे लगा देते हैं है ना, थोड़ा सा, नहीं तो ऐसा करो बीच में लगाते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा है ना। इसको क्या करते हैं, यहाँ से इस बीच से शुरू करते हैं, यहीं पे आ जाएगा ना, एडजस्ट हो जाएगा। चलो 1 हो गया है ना। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं,
3 हो गया। अब क्या करते हैं यहां से, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 बना दिए हमने। अभी पांचों में क्या करो, कार्बन भर दो। चलो कार्बन, यहां पे हमने कार्बन रख दिया, यहां पे हमने कार्बन रख दिया, यहां पे हमने कार्बन रख दिया, है ना, और यहां पे हमने कार्बन रख दिया, और यहां पे हमने कार्बन रख दिया। ठीक है, अब 5 तो कार्बन का ये मैंने राउंड लगा दिया। ऐसे मैं ट्रिक से निकाल रहा हूं, है ना। आपको पता बता देता हूं सबसे पहले एक चीज, ये इसको स्टॉप करो, यहाँ पे ये रहने दो। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो हाइड्रोजन, दूर चौपट, हद है यार। देखो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और बाकी के जितने भी तत्व हो गए, हाइड्रोजन के अलावा जितने भी तत्व हो गए, वो 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा तो कार्बन भी हो गए, तो कार्बन भी चाहेगा अपने 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, है ना, अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसमें हम समझ लेंगे। तो ये कार्बन वाला तो राउंड लगा दिए। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन तो 10 है हमारे पास, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। तो 10 हाइड्रोजन है। तो इस पांचों में हम क्या करेंगे, कैसे लगा सकते हैं, तो प्रत्येक राउंड से 2-2 राउंड और निकालो। तो हम निकाल लेते हैं, एक कलर रेड ले लेते हैं। जैसे कि एक आप क्या करो, यहाँ से ये राउंड लगा लो, एक राउंड, उसी तरीके से 2 राउंड हो गए, उसी तरीके से यहाँ पे 3 राउंड, यहाँ पे 4 राउंड, है ना। इसमें इसका भी निकालो, राउंड लगा लो, 1 2, यहाँ से लगाओ 3, यहाँ पे, फिर इसमें भी 2 राउंड हमने लगा दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। चलिए फिल करते हैं। कैसे फिल करेंगे हम देखते जाओ। हम क्या करते हैं भाई कि आप क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। चलो कलर ये ले लेते हैं रेड। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो। हमने यहाँ पे ऐसे कट करके भर देते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। इस कार्बन का, कार्बन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 72 कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसमें फिल करना है। ठीक है, जैसे कि कार्बन का हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाले थे, तो 2 और 2 4 निकला था। कितना निकले था मेरे भाई? 2 और 4 निकला था। कितना? 2 4। तो 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो यही इसमें फिल करना है। तो इस कार्बन के 72 कक्षा में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ करते हैं हम? यहाँ पे रख देते। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इस कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, देखो इस राउंड में कार्बन का देखो यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र है, ये वाला राउंड देख रहे हो, वो उस राउंड में भी हम देख लिए कितने लगा दिए? 4। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन के भी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख देंगे? तो रख देते हैं भाई 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसा करो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दो। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। ठीक है, इस कार्बन के, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दो और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए। मैंने रख दिया इस कार्बन के भी 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के भी 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर रख दो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने रख दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इस कार्बन की 72 कक्षा में भी कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, है ना। अब उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दो। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम देखेंगे क्या करेंगे कि भाई देख रहे हैं कि ये तो हो गया। अब देखो इस कार्बन की 72 कक्षा में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे, है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने फिल कर दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, सब कर दिए। अब हम क्या करते, इतना करने के बाद उधर भाग गए रे चौपट। अब हाइड्रोजन लिखो। इन सभी में क्या करो, हाइड्रोजन भर दो। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, टोटल कितने? 10 गो हाइड्रोजन लिखना है। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। सब में भर दिए। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हो गए। अब हाइड्रोजन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भाई? हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। इस हाइड्रोजन की विभाजन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने रख दिया। इस हाइड्रोजन की विभाजन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया। इस हाइड्रोजन की विभाजन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी विभाजन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया सबके। अब देखो ये हमारे पास आ गया साइक्लोपेंटेन का संरचनात्मक सूत्र, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब गौर से देखो कि इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में क्या अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं किया गया, देखो पूरा कर लिया। इस राउंड में देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो सभी हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो इस राउंड में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहिए। तो देखो यहां से अगर ई राउंड लगाएंगे तो देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस राउंड में गिनती करो तो 2 यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। इस राउंड में भी आप क्या करेंगे, अगर राउंड लगाएंगे तो इसमें भी देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन टोटल नजर आएंगे। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, सब में हो गया। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आई होप कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो तीसरा भी आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न जो होता है ना उसको हम समझेंगे। चलिए हम करते हैं सॉल्व। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। जैसा कि पहला दे रखा है एथेनोइक अम्ल, दूसरा दिया गया ब्रोमोपेंटेन, और तीसरा गया ब्यूटेनोन, और चौथा दिया गया हेक्सेनन। कोई दिक्कत नहीं, आइए हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहता है एथेनोइक अम्ल, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, है ना। तो हम यहाँ पे हल करते हैं। इसमें एक चीज़ हम लिख लेते हैं कि भाई इसमें कार्बन की संख्या कितनी है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन की संख्या यहाँ पे C है, यहाँ पे C यानी 2 है, कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है। और उसके बाद यहाँ पे अनुलग्न क्या है ना, अनुलग्न। तो यहाँ पे अनुलग्न हमारे पास क्या है, COOH है, हमारे पास क्या है COOH। अब याद रखना COOH जब रहेगा ना तो ये आएगा ओइक अम्ल, इसको क्या लिखा जाता है, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, है ना। तो ये आपने समझ लिया, ओके। तो ओइक अम्ल हम लिखते हैं। अब ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब इसका संरचना करते हैं, कैसे करेंगे। जैसे कि CH3 है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 लिख करके हाइड्रोजन यहाँ पे 3 लगे हुए हैं ना, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बाउंड के साथ लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बाउंड के साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बाउंड के साथ, है ना। ज़्यादातर हाइड्रोजन देखेंगे कार्बन के साथ सिंगल बाउंड से ही जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास एक और कार्बन बचा हुआ है, वो कार्बन लिख दो। अब COH है ना, तो आप क्या करो, डबल बाउंड के साथ O को आप जोड़ दो। चलो डबल बाउंड के साथ O, ऑक्सीजन को जोड़ दो, और नीचे सिंगल बाउंड के साथ OH को जोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। अगर इसका नामकरण करना चाहते हैं, है ना, नामकरण, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कार्बन की संख्या कितनी है। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है, कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो मेथ पढ़ते हैं, अगर कार्बन की संख्या 2 रहती है तो एथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो कार्बन की संख्या पे 2 है तो एथ पढ़ेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बाउंड है, यहाँ देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बाउंड रहता है तो वो किस श्रेणी का आता है, एल्केन श्रेणी का होता है। तो एल्केन के लास्ट वाला एन जोड़ते हैं, ठीक है, एल्केन के लास्ट वाला एन। तो 2 कार्बन की संख्या था उसके लिए एथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड है उसके लिए एन। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अनुलग्न क्या है, COOH है, इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। तो इसके लास्ट में हम जोड़ देंगे ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, एथ जोड़ एन जोड़ ओइक अम्ल, यानी एथेनोइक अम्ल ऐसे कह सकते हैं, या फिर इसको दर्शाने की जरूरत नहीं इस बीच वाले को, वही से काम चल जाएगा। एथ जोड़ ओइक अम्ल है ना, तो एथेनोइक अम्ल। कहाँ गया रे, मिटाने वाला इधर उधर भागता रहता है, इसमें हमको बहुत दिक्कत होता रहता है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलो पेन प्लस में ओइक अम्ल, इसके लिए हम ओइक अम्ल जोड़ेंगे COOH के लिए, ठीक है, ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो एथेनोइक हो जाएगा। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एथेनोइक, यही ना है, यही नामकरण कर दिए। तो हम लिख देते हैं
एथेनोइक है ना, थोड़ा ढंग से लिखो, नोइक अम्ल। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अब क्या करते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न जो है ना वो हम लेते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं भाई, अगला प्रश्न जो है ना वो ले लेते हैं, यानी इसका दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H11Br होता है ना, ये हमारे पास है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे देखेंगे 5 है, और Br क्या है, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक कह सकते हैं, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह यहाँ पे Br है, और Br के लिए हम क्या लिखते हैं, Br के लिए लिखते हैं ब्रोमो, और ये भी हम पहले लिखते हैं ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो। अब हम इसका क्या करते हैं, संरचना। कार्बन यहाँ पे टोटल 5 दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, वो भी सिंगल बाउंड के साथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड ही बनेंगे। कार्बन क्यों, आप कहोगे सर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड पे ही क्यों ले जा रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि जैसे ब्रोमोपेंटेन है ना, पेंटेन एन मतलब एल्केन, ब्रोमोपेंटेन मतलब लास्ट में एन, और एन कब लगता है, जब कार्बन कार्बन की सिंगल बाउंड बनते हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे सिंगल बाउंड, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 11 है, सजा दो, सिंगल बाउंड के साथ यहाँ हाइड्रोजन, सिंगल बाउंड के साथ यहाँ भी हाइड्रोजन, और सिंगल बाउंड के साथ यहाँ हाइड्रोजन, सब सजा दो, है ना, सजा देते हैं। ये लो सजा दिए, ये लो सजा दिए, अब यहाँ पे सजा दिए। ओके, यहाँ पे कितने, 4 4 8 1 9, 9 और 2 11 हो गए। ओके, और लास्ट में बच गया Br, उसको लिख दो। अब देख सकते हो यहाँ पे आ गया, ब्रोमो सबसे पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये हमारे पास क्रियात्मक समूह है, तो ब्रोमो पहले नामकरण करते हैं इसका, है ना, ब्रोमो प्लस में। अब यहाँ पे देखो कि कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन रहता है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि कार्बन 1 रहेगा तो मेथ, है ना, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट पढ़ते हैं 5 नंबर पे, पेंट। 5 कार्बन हो तो पेंट, तो हम लिखेंगे पेंट, है ना। तब ब्रोमो प्लस में पेंट और प्लस में, है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड है तो लास्ट में आता है एन, है ना, एन, ब्रोमोपेंटेन क्या हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन। तो लिख देते हैं यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, ये हमारे पास है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना, ब्रोमोपेंटेन। तो ये हो गया हमारे पास संरचना सूत्र इसका भी। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है ना अगला प्रश्न जो है ना वो लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, अगला देखते हैं। चलो तीसरा, ब्यूटेनॉन का संरचना करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। कार्बन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गए सिंगल बाउंड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, सिंगल बाउंड के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ भी सिंगल बाउंड के साथ, यहाँ भी सिंगल बाउंड के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ भी सिंगल बाउंड के हाइड्रोजन, यहाँ भी सिंगल बाउंड के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या 3 2 5 हो गए, है ना। अब देखो ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगा वहाँ पे याद रखना डबल बाउंड बनेंगे, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहाँ पे डबल बाउंड कर दो। अब बच गया हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने ले चुके हैं, 2 2 4 5 ले चुके हैं, 3 और, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, वो भी सिंगल बाउंड के साथ, और यहाँ भी हाइड्रोजन, सब हो गया हमारे पास। तो ब्यूटेनॉन का ये संरचना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 2 2 4 5 6 7 8 गो हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करेंगे, अगला देखते हैं। चलो, तो इसी का तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं, हेक्सेनल, है ना। तो हेक्सेनल का बस सिंपल है, C6H12O है ना, C6H12O है, तो उसको हम क्या करेंगे, दर्शा देंगे। कार्बन की संख्या यहाँ पे 6, 1 कार्बन सिंगल बाउंड के साथ, 2 कार्बन सिंगल बाउंड के साथ, 3 कार्बन सिंगल बाउंड के साथ, 4 कार्बन सिंगल बाउंड, 5 कार्बन सिंगल बाउंड, 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो सिंगल बाउंड के साथ हाइड्रोजन यहाँ भी जुटेगा, सिंगल बाउंड के साथ, ये रहा सिंगल बाउंड के साथ, है ना, सिंगल बाउंड, सिंगल जोड़ दो, यहाँ भी सिंगल बाउंड के साथ, यहाँ भी सिंगल बाउंड के साथ। क्लियर। आप चाहो तो एक में ऑक्सीजन जोड़ लो, तो ऑक्सीजन डबल बाउंड के साथ कार्बन के साथ जुड़ता है, तो डबल बाउंड। ठीक है, अब बच गया ये
कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड। बहुत सिंपल है, ये हो गया संरचना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 10 11 1 12 12 को तो हो गया हाइड्रोजन, कार्बन भी 6 हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया। ये संरचना हो गए इसका, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब हम क्या, हेलो, हाँ, अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न जो होते हैं ना इसका वो हम सॉल्व करेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। इन सभी यौगिकों का नामकरण कहता है, तो पहला क्या होगा, तो पहला का हम कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे पहला देख सकते हैं CH3 CH2 और Br है। तो सबसे पहले यहाँ पे Br क्या है, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है Br, है ना। Br के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमो, और ये पहले लिखा जाता है। ठीक है, कार्बन की संख्या क्या है इसमें, कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। अब इसका नामकरण करते हैं कि भाई किसका है ना। तो अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि मेथ एथ, है ना, पढ़ते हैं ना, मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्सेप्ट ऑक्टोन डेक, है ना। तब मेथ कार्बन की संख्या 1 रहेगी तब पढ़ेंगे, एथ जब कार्बन की संख्या 2 रहेगी तब, है ना। तो एथ, तो हम पहले लिखेंगे कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है तब उसके लिए लिखेंगे एथ, हमने एथ लिख दिया। प्लस में ये ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास ब्रोमो है, जो कि ब्रोमो एक प्रकार का क्या है हमारे पास, प्रत्यय है, उपसर्ग है, सॉरी, ये Br क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। ठीक है, ब्रोमो और प्लस में एथ और प्लस में और भी चीज़ जोड़ सकते हैं। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बाउंड है तो एल्केन श्रेणी का होगा, तो उसके लास्ट में एन वाला आता है तो एन जोड़ दो, है ना। तो क्या होगा, ब्रोमो एथेन या ब्रोमो इथेन कह सकते हैं इसको, है ना, ब्रोमो एथेन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न इसका सॉल्व। तो चलिए हम क्या करते हैं भाई, अगला प्रश्न ले ही लेते हैं। लो भाई, हमने ये प्रश्न लिया। यहाँ पे सबसे पहली बात है, कार्बन की संख्या यहाँ पे कितने हैं, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है। जब कार्बन की संख्या 1 रहती है तो क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कि C और ये डबल बाउंड के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको जब ये रहेगा तो हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। क्लियर, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ऑल जोड़ते हैं। अब हम इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात है कि कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए ये जो ऑल जो है ना, यहाँ पे ये अनुलग्न है, क्या है, अनुलग्न, जो पीछे लगता है, अनुलग्न है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं भाई। तो कार्बन की संख्या 1 है उसके लिए हम लिखते हैं मेथ। ठीक है, अब प्लस में ये हमारे पास आ गया मेथ, और हमारे पास अनुलग्न क्या है, अल है, तो अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ जोड़ अल, मेथेनल, है ना, मेथेनल, है ना, मेथेनल, ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर, तो ये मेथेनल का हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और इसी का हम क्या करते हैं, तो भाई अगला ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले ही लेते हैं, चलो तीसरा ले लेते हैं। तीसरा क्या कहता है भाई, कहता है ये वाला है, इसका नाम बताना कि ये किसका है, संरचना सूत्र, है ना। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे ट्रिपल बाउंड है ना, कार्बन कार्बन के बीच कितने बाउंड है, ट्रिपल बाउंड है। तो जब आपको कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बाउंड रहेगा तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, तो जैसे सिंगल बाउंड रहता है तो एल्केन, डबल बाउंड रहेगा तो एल्काइन, और ट्रिपल बाउंड एल्कीन सॉरी, डबल बाउंड में एल्कीन पढ़ते हैं, ट्रिपल बाउंड में एल्काइन पढ़ते हैं। तो एल्काइन के लास्ट में क्या होता है, आइन, है ना, क्या आता है, आइन, है ना, एल्काइन मतलब लास्ट वाला आइन, है ना। तो भाई ट्रिपल बाउंड है, इसके लिए हम आइन जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनुलग्न हो जाएगा, अनुलग्न हो जाएगा। क्लियर, ये लास्ट में जोड़ते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 है। तो कार्बन की संख्या अगर 6 रहेगी तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, तो देख लेते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या अगर 6 है तो हेक्स पढ़ते हैं, है ना। हमने चैप्टर पढ़ाया था उसमें समझाया था, क्या पढ़ते हैं, हेक्स,
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेक्स पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो लिख देंगे हेक्स जोड़ आइन मतलब हेक्साइन, ये लास्ट में लगेगा, तो हेक्स जोड़ आइन हेक्साइन, तो लिख देते हैं हेक्साइन, है ना। तो ये हमारे पास किसका संरचना सूत्र हो गया, हेक्साइन का। अब देखते हैं आगे है कि नहीं। अब आगे नहीं है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा कोर्स चलता है 85 81 80 29 29, ठीक है। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करेंगे और कहेंगे कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, तो आपको 299 रुपये का मांग करेगा, वहाँ से आप लोग कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। QR कोड भेजेगा, आप क्या करेंगे, स्कैन करके 299 रुपया पे कर देंगे, आपको पीछे जितने भी PDF है सब मिल जाएंगे, आगे जितने भी होंगे वो भी आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। स्टॉप करते हैं।